हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें 100 क्वेश्चन को हमने भारत का भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित 100 प्रश्न को कवर किया था। आज उसी चैप्टर से अगले 100 प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। दोस्तों, फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कलयुगी राजवंश का शासन था। ये अयोध्या से आए थे। निम्नलिखित में से यह किस घाटी के बारे में कहा जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेलांग घाटी। अगला क्वेश्चन है, नेलांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, न्योरा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटी भारत, भूटान एवं चीन तीनों के सीमा पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चुंबी घाटी। अगला क्वेश्चन है, चुंबी घाटी भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घाटी के लोग को प्रोमोवा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुंबी घाटी के लोग को। दोस्तों, चुंबी घाटी के लोग को प्रोमोवा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध युथांग घाटी भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, जुकू घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, अराकू भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कंबन घाटी जो कि थेक्कारी, वरुशनाडु एवं कोडाई कनाल पहाड़ियों से घिरी है, भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण जो हुआ है सिंधु नदी एवं सहायक नदियों से, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों से और ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों से उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान का विस्तार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का पूर्व से पश्चिम कितना किलोमीटर लंबा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का चौड़ाई लगभग कितना किलोमीटर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 150 से 160 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान को चावच एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भावर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग छोटी नदियां, पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेरों के नीचे प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भावर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, यह क्षेत्र भावर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र है तथा बारीक कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तराई का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है,
भावर क्षेत्र में जो नदियाँ अदृश्य हो जाती है वे पुनः कहाँ दृश्यमान होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तराई क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांगर। दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर प्रदेश का विस्तार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब से उत्तर प्रदेश तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के निचली भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर के नाम से। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जानते हैं। खादर प्रदेश का विस्तार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में खादर का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टा प्रदेश के बारे में सही कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं और इनमें पुराना व नया पंख तथा दलदल सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से सभी। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्रा के मैदान के नाम से विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से कौन नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपर्दन से निर्मित भूमि को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौस। अगला क्वेश्चन है, दोआब का सबसे अच्छा उदाहरण भारत में कौन सा नदी तंत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 130 का 130 का ए, एक का एक है। जैसे बिस्त दोआब ब्यास और सतलज नदी के बीच में है, बाड़ी दोआब ब्यास और रावी नदी के बीच में है, अस्थना दोआब रावी और चेनाब नदी के बीच में है और चज दोआब चेनाब और झेलम नदी के बीच में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 का 1, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान का विस्तार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। गंगा का मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को मुख्यतः कितने प्रदेशों में सीमांकित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा का कौन सा मैदान सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान। अगला क्वेश्चन है, किस गंगा मैदान में गोखुर झील अधिक पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य गंगा का मैदान में। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं जिसे पटना के निकट क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जल्ला। गंगा के मैदान में यत्र तत्र जो गर्त पाए जाते हैं उससे पटना के निकट जल्ला के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जल से भरे गर्तों को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बालसन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मैदान का विस्तार अरावली पर्वत से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान का मैदान। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को कहते हैं।
राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऑप्शन बी रोही के नाम से। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा किस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगला क्वेश्चन है, भारत में अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम तथा पश्चिमी किनारे पर बालू के हिस्सों से ढके एक तरंगित मरुस्थलीय मैदान को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थार का मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उपर्युक्त में से सभी। थार का मरुस्थल गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जनघनत्व किस मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थार मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कच्छ के रण को। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिभुजाकार। आगे है, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम में विस्तार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला व दिल्ली तक। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार की पूर्व में विस्तार कहाँ तक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजमहल की पहाड़ी तक। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जो कथन दिया गया वह है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने से के कारण हुआ है और यह प्राचीनतम भूभाग पेंजिया का एक हिस्सा है। तो इसमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, कच्छ पहाड़ी एवं मांडवा की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वर्धा, गिरनार एवं गिर पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है? सही आंसर है ऑप्शन ए गुजरात से दिल्ली तक। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार कितना किलोमीटर है? सही आंसर है ऑप्शन ए 800 किलोमीटर। आगे है, अरावली पर्वत का विस्तार भारत के कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अगला क्वेश्चन है, अरावली की अनुमानित आयु है? तो अरावली की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी भारत के मुख्य जल विभाजक के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अरावली पर्वत। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। आगे, गुरु शिखर किस पहाड़ी में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट आबू की पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मेवाड़ का पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विशाल चट्टान से निर्मित संरचना को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, मालवा का पठार को किस राज्य में हरौती का पठार कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में। आगे, मालवा के पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में मालवा के पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार का विस्तार भारत के किन राज्यों में है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। आगे, विंध्य श्रेणी का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मध्य प्रदेश, बिहार एवं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ चारों राज्य में विंध्य श्रेणी के पर्वत का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, विंध्य श्रेणी में किस प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दोनों प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी का विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटा नागपुर के पठार तक है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सतपुड़ा की पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सतपुड़ा की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, धूपगढ़ किस पर्वत पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महादेव पर्वत पर। आगे, अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक की पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी पठार के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का बेसिन और दंडकारण्य का पठार, ये सभी पूर्वी पठार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। झारखंड एवं बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य में छोटा नागपुर पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के संस्थानों के अंतर्गत सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। छोटा नागपुर पठार के संस्थानों में सम्मिलित है हजारीबाग का पठार, रांची का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। छत्तीसगढ़ बेसिन जो है छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य का पठार विस्तृत है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र में दंडकारण्य का पठार है। अगला क्वेश्चन है, मेघालय के पठार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। मेघालय के पठार के बारे में जो कथन दिया गया वह उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का प्रायद्वीपीय पठार का ही पूर्वी विस्तार है। आगे, यह राजमहल गारो गैप तथा मालदा गैप द्वारा अलग हुआ है। तो दोनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार विस्तृत है? सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दक्कन ट्रैप कर्नाटक का पठार और आंध्र का पठार दक्कन का पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्कन ट्रैप। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मलनाड। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक पठार का सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबा बुदन की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का पठार का सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबा बुदन की पहाड़ी। आगे, आंध्र के पठार के अंतर्गत सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रायसीना का पठार और तेलंगाना का पठार। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ी। आगे, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डूडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डूडा बेटा है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मारकुत्ती। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उडगमंडलम या ऊटी अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अन्नाईमुडी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्डेमम की पहाड़ी। आगे है, कार्डेमम पर्वतीय क्षेत्र किन राज्यों की सीमा पर अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, पाल घाट दर्रा अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। अगला क्वेश्चन है, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन ए पालघाट दर्रा। आगे, अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए सेनकोट दर्रा। अगला क्वेश्चन है, पालनी, शेवरॉय एवं जावदी पहाड़ी कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, पालकोंडा एवं वलीकोंडा पर्वत कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नल्ला मलाई पर्वत विस्तृत है? सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आगे, पश्चिमी घाट का विस्तार किस सागर के समानांतर हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए अरब सागर के समानांतर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1600 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य है। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के विभाजन से हुआ है। तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई से नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थाल घाट दर्रा। आगे, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भोरघाट दर्रा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, पूर्व घाट का विस्तार है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा से तमिलनाडु तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है। दूसरा कथन है, पूर्वी घाट के मध्य 2 समानांतर पहाड़ी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, पंचमलई और सिरुमलई पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात से तमिलनाडु तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है कोकन का मैदान महाराष्ट्र से गोवा तक को कहते हैं, कन्नड़ का मैदान गोवा से मंगलुरु तक को कहते हैं, और मालवा का मैदान मंगलुरु से कन्याकुमारी तक को कहते हैं, और गुजरात का मैदान गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान सबसे चौड़ा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, किस तटीय मैदान पर कयाल पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, मालाबार तटीय मैदान पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उन्मदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्ला मकली का आयोजन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदानों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों राज्य सत्य है, दोनों कथन सत्य है। कथन है, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। अगला कथन है, यह अधिक कटा होने के कारण पतनों एवं बंदरगाहों का विकास हुआ है। तो दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को कहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, पूर्वी तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा से तमिलनाडु तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्कल तट स्वर्णरेखा नदी से महानदी तक को कहते हैं। उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी तक के तट को कहते हैं और कोरोमंडल तट कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के तट को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक थोड़ा है और कारण है क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर एस्चुरिया ना बनाकर डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर है दो 213 का ऑप्शन नंबर ए, 1 का 1, 2 का बी और सी का 3। जैसे महानदी डेल्टा जो बनाती है वो ओडिशा में बनता है महानदी से, और गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में बनाती है गोदावरी नदी, और कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में कावेरी नदी बनाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण लगभग कितने द्वीपों के मिलने से हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 572 द्वीपों के मिलने से। अगला क्वेश्चन है, अंडमान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सम्मिलित है। सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान सभी अंडमान के द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सैडल पीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य अंडमान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों से हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप का। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण कितने द्वीपों से हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 36 द्वीपों से।
अगला क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है पंबन द्वीप अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। आगे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओडिशा में। अब्दुल कलाम द्वीप को पूर्व में व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम में। आगे माजुली द्वीप से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप से संबंधित है पूछा गया होगा, नहीं होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है ऑप्शन ए महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन है गढ़जात की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन है ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन है कलसुबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सही आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र की। आगे भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन है लद्दाख को भारत का शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने भारत का भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर लिया है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।